बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ प्रोग्राम सेहत ही ज़िंदगी की एक नई किस्त के साथ। आज हमारे साथ मुमताज़ माहिर अमराज मैदा और जिगर हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती हाज़िर हैं। हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर ईस्टर्न मेडिसन जो हमदर्द यूनिवर्सिटी की तंजीम है उसके नायब सदर हैं। आप इन्हें अक्सर मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के मॉर्निंग शोज़ में देखते हैं। मुमताज़ तिब्बी मुआलिज हैं और इनका दावा है कि इनसे ज़्यादा जो अमराज मैदा हैं या अमराज जिगर हैं उनको कोई और नहीं समझता। आइए इनसे बात करते हैं, हकीकत हाल जानते हैं। आज हमारा मौजू ख़ास है कि जो फैटी लीवर है वो क्या है, आज इस मौजू पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाजरीन को ये सबसे पहले बताइए कि जो फैटी लीवर है, लीवर पर चर्बी आ जाना यानी फैट जमा हो जाना, ये बेसिकली है क्या और इसकी वजूहात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये शहजाद साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बेसिकली फ़ैटी लिवर एक बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है, मगर बीमारी की एक बड़ी पेचीदा सी एक अलामात है। अब इसमें सबसे पहले तो मैं नाजरीन को ये बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में 1/3 जौन सा है लोग इस बीमारी से वाबस्ता हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में तो ये तो बहुत बड़ा डाटा है। हाँ जी, एग्जैक्टली। अगर आज भी हम ये इस स्टूडियो में भी हम किसी की स्कैनिंग करवाएं, हम यहाँ पे 4-5 लोग इकट्ठे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम 4-5 लोगों में से हर 4 जो शख्स हैं उन सब का ग्रेड 1 का जौन सा है वो फैटी लिवर आएगा। अच्छा। और स्कैनिंग में जब ग्रेड 1 का फैटी लिवर आना, एक शुरू में तो हम इसको बड़ी आम सी इस्तिलाह समझी जाती है, मगर बेसिकली फैटी लिवर जैसे जैसे जौन सा है वो फैलता है और इसको अगर आप केयर ना की जाए तो ये आहिस्ता 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 फाइब्रोसिस में और सरोसिस में चला जाता। अच्छा हकीम साहब, ये अगर आपने जैसे बताया ना कि दुनिया की 1/3 आबादी अगर इसमें इन्वॉल्व है, इसमें इसकी फैटी लीवर की बीमारी का शिकार है, तो फिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं या क्या चीज़ है जो लोगों को इस नहज तक पहुँचा रही है? ये तो बहुत खतरनाक है। जी बिल्कुल जी। असल में इसका फिगर आउट करना इस वजह से भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ज़रूरी हो गया था और हर मेरा ख्याल है कंट्री इस पे वर्किंग कर रहा है। बेसिक इसमें जो वजूहात सामने आई हैं उसमें फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, अच्छा, पानी का कम इस्तेमाल और प्रोसेसिंग फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, यानी डब्बा बंद जो खुराकें हैं, और शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल, बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी ग़िज़ा जो कि प्रोसेस हो के गुज़रती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के वो वाली चिकनाई वाली ग़िज़ा जो कि नबाताती चिकनाई नहीं है, वो चिकनाई की वो वाली मिकदार जो कि हमारे मुख्तलिफ़ सीड से हासिल की जाती है, वो ख़ास तौर पर फैटी लिवर में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अच्छा सर, ये अब आपने बताया कि जो नबाताती चिकनाइयाँ हैं, यानी ये जो हम सीधी आसान ज़बान में क्या बताते हैं कि जो बीजों की चिकनाइयाँ हैं, ये जिन्हें तेल मार्केट में आ रहे हैं, जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, कुकिंग ऑयल्स हैं, हर घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी। असल में मैं आज ये नाजरीन को ये बात ज़रूर मैं शामिल करना चाहूँगा कि आप वो वाले ऑयल इस्तेमाल करें, मेरी मुराद जिसमें जैतून का तेल है, नारियल का तेल है, एवोकाडो ऑयल है शामिल है, और इसमें ख़ास तौर पर खालिस देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने खालिस का लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल किया ताकि इसकी प्योरिटी जो सी है वो मुकम्मल रहे। ठीक है। और ये जो 4 किस्म के तेल हैं ये आप घर में आसानी से बासानी इस्तेमाल करके और इससे बहुत सारे मुफीद असरात अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। अच्छा सर, ये तो आपने चिकनाई बता दी है, जबकि दूसरी तरफ लीवर पे फैट जमा हो रही है, तो जो फैट तो बंद कर दी जाती है। अमूमन कई केसेस हमने देखे हैं जी, फैटी लीवर है, आपने फ़ैट नहीं लेना आपको पास, यानी कि अब टॉपिक से ना हट जाएं हम, कि जैसे आपको कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल आ गया तो फैट बंद कर देनी है आपने हेल्दी फैटें बताई हैं, वही बंद कर दी जाती हैं। जी बिल्कुल जी। शहजाद साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बेसिकली हमारे इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा आज़ा है ये लिवर। और लिवर जोन सा है ये बहुत अहम आज़ा है। ये इसके तकरीबन 500 से ज़्यादा जोन सा फंक्शंस हैं पूरी बॉडी में। अच्छा। ठीक है। और इतने ज़्यादा ये फंक्शन सर अंजाम देता है
ये एक ऐसा आज़ा है जो कि ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स पैदा करता है और ख़ुराक को तकसीम होने में बहुत हद तक कारआमद रहता है। अच्छा, अब आप ये कह रहे थे कि जी ये फ़ैट जोन्स हैं, इसके इर्द गिर्द आना, अच्छा ये अमूमन तौर पर इसका काम ही यही है कि चिकनाई को फ़िल्टर करना। अच्छा, अब ग़िज़ा को तकसीम करना, ग़िज़ा को मुख्तलिफ़ हिस्सों में, ब्लड में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन में, विटामिन्स को मुख्तलिफ़ किस्म के तकसीम दे के और ख़ुराक तकसीम होने के बाद जौन सा है वो इंसानी जिस्म का हिस्सा बनती है। अच्छा, अब लास्ट मेरे पास एक पेशेंट एक ऐसा आया जो कि पिछले कोई 8 साल से फैटी लिवर में मुब्तला था। अच्छा, वो शख्स जब मेरे पास आया तो उसकी स्कैनिंग जब मैंने दोबारा करवाई तो वो फाइब्रोसिस की तरफ चला गया। अच्छा, वो पहले कहीं से इलाज करवा रहा था जो पेशेंट? अच्छा, वो पेशेंट जौन सा है वो पहले से बहुत सारे उसने इलाज ट्रीटमेंट करवाने के बाद मेरे पास आया। उसने मुख्तलिफ किस्म की रेमेडीज भी इस्तेमाल कर चुका था, मगर जब मैंने पेशेंट की दोबारा स्कैनिंग करवाई, उसकी दोबारा अल्ट्रासोनिक उसको मैंने रिपोर्ट जब मैंने चेक की तो उसमें स्कार्स बनना शुरू हो गए। अच्छा, इसके वो साथ मुकम्मल तौर पर परहेज नहीं कर रहा था। अच्छा, अब मैंने जब इसमें देखा गया तो उसको देखा गया कि ये नॉन अल्कोहलिक इसके प्रॉब्लम है या इसके अलावा कोई अल्कोहलिक प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोगों को ये मालूम नहीं हो रहा होता कि वो ये जो फैटी लिवर है ये अल्कोहलिक है कि नॉन अल्कोहलिक है। अच्छा, नॉन अल्कोहलिक तो हमारे तो माशरे में आजकल जौन सा है मुसलमान है हम सब अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़्यादातर जौन सा फैटी लिवर जौन सा है वो नॉन अल्कोहलिक देखा जाता है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में मैंने उस पेशेंट की जब स्कैनिंग के दौरान ये चीज़ एनालिसिस की, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा चिकनाई तो इस्तेमाल करता ही नहीं था। अच्छा, उसके साथ ना काफ़ी ज़्यादा जोन सा ना वो स्मोकिंग वगैरह, पानी का कम इस्तेमाल, अच्छा, और मुख्तलिफ किस्म की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, अच्छा, वो भी हमारे लिवर को फैटी कर देता है। मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स के अलावा आप मुख्तलिफ किस्म के सेंट्रम या मुख्तलिफ किस्म के विटामिन की टैबलेट का ज़्यादा इस्तेमाल जोन सा है वो भी लिवर को फैटी कर देता है। अच्छा, उस हवाले से फिर मैंने वो सबसे पहले उनकी स्टॉप करवाई, और उनके स्टॉप करवाने के बाद फिर मैंने ये चीज़ देखी कि आया कि जौन सा ना इसका फैटी जौन सा लिवर जौन सा किस मामला तक पहुंचा है, तो उसके जो स्कार्स थे वो बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो गए थे। अच्छा, फिर मैंने पेशेंट को जौन सा ना अदरक और सौंफ और उसको दारचीनी का कावा मैंने इस्तेमाल करवाना शुरू किया, ठीक है, और ये मैंने उसको 2 टाइम इस्तेमाल करवाया। अच्छा, उसके बाद मैंने एप्पल वेनीगर में पानी नीम गर्म, 1 गिलास नीम गर्म पानी में एप्पल वेनीगर 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून लेमन जूस वो मैंने शामिल जब करवाया तो वो उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट था, और वो अल्लाह का शुक्र है कि आज वो जॉनसन है वो बहुत हद तक जॉनसन है उससे क्योर हो चुका है। तो साथ आपने परहेज फिर उनसे कराया कि वो जो कह रहे आप परहेज नहीं कर रहे थे और वो सारी चीज़ें? सर बिल्कुल जी, परहेज़ के मुताबिक तो जॉनसन चलेंगे तो लिवर आपका बेहतर रहेगा। अगर परहेज़ नहीं होगा तो लिवर जॉनसन वो आपका कभी भी बेहतर नहीं हो सकता, और विद मेडिसन भी बेहतर नहीं हो सकता जब तक आप उसकी मुकम्मल तौर पर जॉनसन वो परहेज़ ना करवाया जाए। अच्छा हकीम साहब, यहाँ पे एक चीज़ हमारे सुनने में ये आई है, अब उसकी भी ज़रा हकीकत हाल बयान करते जाइए। अमूमन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी टांगें, उनके ऊपर वाला हिस्सा जो छाती का बाजू वो बड़े नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनका ना पेट बहुत बड़ा होता है, यानी बेली जो होती है, बेली फैट है या बेली अगर बाहर को निकली हुई है, आगे तोंद जिसे आप कह लेना, तो तोंद निकली हुई वाले लोग जो होते हैं क्या वो लाजमी तौर पर जो है फैटी लिवर का शिकार होते हैं? जी बिल्कुल जी, इसमें 5 किस्म की अलामात होती हैं फैटी लिवर की जो कि आप घर में ही डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 1 सबसे पहली जो होती है कि बतदरीज अगर किसी इंसान का वजन बढ़ना शुरू हो गया है तो ये यकीनन हद तक 90% चांस होता है कि वो लिवर उसका फैटी हो रहा है। अच्छा, और नंबर 2 जिसके ख़ास तौर पर टांगों में, निचली टांगों में, जिस्म में थकावट और नींद का गलबा रहना, ज़्यादा रहना, सुस्ती रहना तबीयत में, ये नंबर 2 एक अलामात होती है कि लिवर का फैटी रहना। और तीसरे नंबर पे उसका ख़ास तौर पर उसको भूख ना लगनी, ठीक है, और कब्ज़ की शिकायत रहनी दायमी, और उसके साथ साथ उसको जो सा चिड़चिड़ापन, गुस्से की कैफियत रहनी, ये भी एक लिवर फैटी का तीसरा अलामात है। चौथे नंबर पे जो से लिवर फैटी की जो अलामात सामने आती है, ठीक है, वो ख़ास तौर पर उसकी रंगत और उसकी जो सी है पेल हो जाना, उसमें ब्लड की कमी वाक़या हो जाना, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, ये भी एक फैटी लिवर की मामलात में आते हैं। तो ये 4-5 से अलामात के दौरान जॉनसन आप देख सकते हैं कि हमारा लिवर जॉनसन वो फैटी हो रहा है। विदाउट एनी स्कैनिंग आप एनालिसिस घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। हकीम साहब एक बात हमें ज़रा ये भी क्लियर करते जाएं कि आपने शुरू में कहा था कि जो फास्ट फूड है या पैकेज्ड फूड जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है,
तो क्या ये जो फैटी लिवर है ये कोई ख़ास एज ग्रुप होता है या नौजवानों में, बच्चों में, या किसी भी सतह पे आ सकता है अगर ये फास्ट फूड या इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो? जी बिल्कुल जी, ख़ास तौर पर ये बच्चों और नौजवानों में इस वजह से ज़्यादा होता है कि आमतौर पर नौजवान और बच्चे फास्ट फूड और पैकिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जी। वो फूड जो प्रोसेसिंग फूड होती है, नौजवान कोल्ड ड्रिंक्स, कोला वगैरह, बेवरेज वगैरह और जितने हमारे सोडा वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अमूमी तौर पर बेकरी की जो जितनी भी अशिया हैं उन सब में जो सा पाउडर सोडा होता है जी। और जितनी भी लिक्विड फॉर्म में कोला सोडा वगैरह है उसमें वाटर सोडा शामिल होता है और वो दोनों किस्म के जौन से हैं वो सोडे जौन से हैं वो लिवर को बहुत ज़्यादा फैटी करते हैं। और अमूमन आमतौर पर ये जौन सा मर्ज़ है बच्चों में ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा। जो कि पहले नौजवानों में था अब नौजवानों में भी बढ़ता जा रहा है। टाइम कंज्यूमन की बिना पे जौन सा है हर शख्स चाहता है हमें फटाफट जौन सा है हमें रेडी टू ईट फूड मिले और हम उसको इस्तेमाल करके फटाफट, मगर उसको ये नहीं मालूम हो रहा होता कि हम रेडी टू ईट फूड तो ले रहे हैं मगर उसके साथ साथ जौन सा है वो हमें लिवर हमारा जौन सा है वो मुकम्मल हद तक जौन सा फैटी होता जा रहा है और ये डे बाय डे जो उनसे फैटी होता जाता है। अच्छा हकीम साहब, ये एक और चीज़ आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें बताई, नाजरीन को सीखने को बहुत कुछ मिला। तो हकीम हजरात जो हैं उनके बारे में तो तासर है कि शायद वो इतने डायग्नोस्टिक टूल जो होते हैं या इन चीज़ों तक नहीं जाते या नहीं जा पाते, तो आप इनको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी, मैं तो शुदा साहब आपने बहुत अच्छी बात की है। एलाडॉक पे मैं जो पेशेंट चेक करता हूँ, इंटरनेशनल जो पेशेंट चेक करता हूँ उसमें अच्छा। आमतौर पर जो वीडियो कॉल के ज़रिए मैं अलामात के ज़रिए हम तशखीस कर लेते हैं कि लिवर इनका कितना फैटी है। अच्छा। एज को काउंटेबिलिटी रख के हम ये चीज़ डिफाइन करते हैं कि इनका बॉडी का वेट कितना है। सेकेंडली उनके टांगों में दर्द वगैरह, कंधों में, शोल्डर में, उसके अलावा रंगत से, ज़ुबान की अलामात से, ठीक है, और उसकी मुकम्मल रूटीन की उनकी जांच पड़ताल करने के बाद हमें ये मालूम हो जाता है बासानी कि इसका लिवर फैटी है और हमें इस चीज़ की तशखीस करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। अच्छा। हाँ, जिधर हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही हो, हमें मालूम हो रहा हो कि हमें इसकी तशखीस मज़ीद मुकम्मल करवानी है तो फिर उसमें जो सा हम लिपिड प्रोफाइल के और दूसरे तीसरे टेस्ट हम करवाने के बाद जो सा लिवर की प्रोफाइल भी हम मुकम्मल चेक करवा लेते हैं। अच्छा, यानी कि जितनी आपकी गुफ्तगू सुनी है हमने या हमारे नाजरीन सुन रहे हैं यहाँ तक, तो नतीजा तो यही निकल रहा है कि ये फैटी लिवर जो है ये बगैर किसी अद्वियाती इलाज के भी ठीक हो सकता है। जिस तरह आपने कहा कि अगर आप परहेज़ कर रहे हैं, आप इन चीज़ों से बच रहे हैं और आप जिस तरह कहा कि आपने उनको कहवा वगैरह यूज़ कराया, तो ऐसा मुमकिन है? अच्छा, बेसिकली लिवर को डिटॉक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं मगर लिवर को डिटॉक्स करने का जो मैंने आपको तरीका बताया है, एक एप्पल सीडर और लेमन के साथ, उसका लेमन सिरप के साथ नीम गर्म पानी में उसको मिला के कावे की सूरत में पीना, वो लिवर को डिटॉक्स करता है। इसके अलावा ब्रोकोली का इस्तेमाल करके आप लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि घर में चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको मैं एक मशवरा देना चाहूँगा, एक हर्बल टी आप बना लें घर में, बहुत आसान है, जिसमें पुदीना, दारचीनी, अदरक, ये तीन चीज़ों का कावा बना के घर में पीना अगर आप शुरू कर दें तो आपका लिवर जो सा है घर में ही क्योर होना शुरू हो जाता है। अच्छा। वो लिवर, फैटी लिवर रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और उसको आप जायके के तौर पर थोड़ा सा हनी शामिल करना चाहें कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा डिटॉक्स करता है लिवर को और लिवर की प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा है। जी दोस्तों और साथियों, आपने हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती की गुफ्तगू सुनी कि फैटी लिवर जो है वो इस वक्त दुनिया की 1/3 आबादी को मुतासर कर रहा है। आप ये बहुत बड़ा फिगर है जो इस बीमारी से मुतासर हो रहा है, लेकिन वो बीमारी को दावत खुद दे रहा है कि जो आजकल का लाइफस्टाइल है, जो आजकल की उनकी खुराक का मेन जुज़ है, वो सारी चीज़ें फैटी लिवर का ज़रिया बन रही हैं। आप अगर एडवांस स्टेज पे हैं, यानी कि अभी नई बीमारी आपको शुरू हुआ है फैटी लिवर, तो आप बड़ी आसान हर्बल रेमेडी से उसको ठीक कर सकते हैं। अगर बात उससे आगे पहुंच चुकी हो तो फिर यकीनी तौर पर आपको किसी माहिर तबीब के पास जाना होगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर इस बीमारी से निजात हासिल कर सकें। ये बीमारी काबिल इलाज है और आप इसके इलाज के बाद नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपकी इस हवाले से कोई राय हो या आप मशवरा चाहते हो तो हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती से हम आपका रब्ता करवा देंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।